प्रिवियत, नमस्ते। रूसी भाषा को जानने की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो में आप देख रहे हैं कि हमारे दोस्त रामो जी जो मॉस्को जाने वाले हैं, उनके द्वारा उनके थ्रू हम जो दिन प्रतिदिन की जो चीज़ें होती हैं रूसी भाषा की, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रामेटिकल जो कॉन्सेप्ट है रूसी भाषा का, उसको दोबारा से रिवाइज़ करना ज़रूरी हो गया है। और ये जो चीज़ है, ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, ये आप देख चुके हैं। हमने जो कोशिश की थी पिछले 1 से 90 वीडियो में, आप और मैं की बात की थी, यानी कि 2 आदमी, तुम और मैं। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको किसी तीसरे इंसान के बारे में बात करनी पड़ सकती है। अगर आप जाएँगे तो आप बोलेंगे भाई उसके बारे में बात करो, या कोई नौकरी पे जाना है तो कि उससे बात कर लो, या कोई आपके बारे में बात करेगा। तो जो तीसरा पर्सन होता है, इसके बारे में बात करनी हो तो किस तरह से की जाती है, उसको करने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करना होगा। उसको रिवाइज़ करते हैं और उसकी प्रैक्टिस भी थोड़ी-सी करके देखेंगे, और एक एक्टिविटी जो आप करेंगे। ठीक है? आइए चलते हैं। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि इस वीडियो के अंदर जो है, हम जो लर्न रशियन वेबसाइट है, जिसका हम बहुत इस्तेमाल करते आ रहे हैं शुरुआत से, और अभी भी इस्तेमाल होगा उसका। उसके जो लेसन 3 और 4 हैं, उनका उपयोग हो रहा है। और जो हमने 1 से 90 वीडियो की सीरीज़ देखी थी, है ना? जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसके वीडियो 8 से 15 और 18 से 21 का उपयोग इसमें होगा, या मतलब उन उससे जुड़ी चीज़ें इसमें आने वाली है। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं लगे, क्योंकि हम इसको बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे यहाँ पे, तो इन वीडियो को आप दोबारा देख के जान सकते हैं। ठीक है? तो इस वीडियो में क्या होने वाला है, देखिए ये बहुत बेसिक चीज़ थी जो हमने सबसे पहले शुरुआत से ही पढ़ रहे हैं हम, कि रूसी भाषा में 3 पुरुष होते हैं, है ना? और उसमें जो क्रिया होती है गवरीत, है ना? वो कैसे बदलती है। तो या मतलब मैं, है ना? मैं और तू, ती मतलब तू, मी मतलब हम, ठीक, ये मतलब आप, ठीक है, वो सभी या वो दोनों, ठीक है, और ये वह, वह और वह। तो ये अना होता, ये स्त्रीलिंग के लिए था, और ये पुल्लिंग के लिए ऑन, ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग, और ये नपुंसकलिंग। ठीक। तो इस तरह से जो था, या गवरी मतलब मैं बोलता हूँ, मी गवरी मतलब हम सब बोलते हैं, ती गवरीश मतलब तू बोलता है, वी गवरीते मतलब आप बोलते हो। तो ये हमने जो दो ये हिस्से हैं, ये हमने बहुत देखे हैं। ठीक है, ये इनका बहुत ये हमने काफ़ी देखा होगा, इसका बहुत ज़्यादा होगा, है ना? अब मेन जो चीज़ हमारे आगे आने पे आई, हम जो तीसरा पर्सन होता है, ओन, अना, अनो, आनी गवरियात, यानी ओन गवरियत मतलब वो बोलता है या वो बोलती है ना? आनो गवरियत मतलब कोई नपुंसकलिंग, मतलब रेडियो, टेलीविज़न बोलता है वो। आनी गवरियात मतलब यानी वो सभी लोग, है ना? यानी तीसरा, यानी कि जैसे यूँ समझ लीजिए, ये मैं हूँ, ये आप हो, और यहाँ पे कोई तीसरा पर्सन है जिसके बारे में बात होगी अगर, तो ये वह हो जाएगा, या वो सभी, वो दोनों, या वो सभी। अगर ये मतलब बहुत सारे हैं तो वो सभी। तो उसमें जो है इसका इस्तेमाल होता है। ठीक। तो इस तरह से ये चीज़ आती है। अब जो चीज़ है, अब जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं, हम देखिए पॉसेसिव प्रोनाउंस को बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरा, तुम्हारा, या उसका, है ना? उस तरह की चीज़ें जो होती है वो कैसे होती है उसको देखते हैं, और फिर उसका उपयोग कैसे होता है थोड़ा सा, और इम्पोर्टेंस क्या है उसकी, ठीक है, उसको देखते हैं। तो देखिए, अब जो हम बात करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ये। सवाल होता है किसका, किसका। अगर आप अपने दोस्त के बारे में बताने वाले हैं, बात करने वाले हैं, तो बोले किसके माता पिता, या किसके किसकी कार, है ना? या किसका देश, उस इंसान, तीसरे इंसान के बारे में बात हो रही है, तो उस तरह से होता है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमने जो 1 से 90 में जो सिंगुलर बात की थी, यहाँ पे हम प्लूरल भी देखेंगे। और आपको इन सब से डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये अगर आप प्रैक्टिस वगैरह करेंगे तो आपको ईज़ी पड़ जाएगा। मैं आपको नटशेल में बताता हूँ, बहुत समराइज़ में, किस चीज़ का हमें इस्तेमाल करना है और किस समय बच के रहना है। ठीक। तो देखिए, यहाँ पे जो है,
मेरा जो है उसका होता मोई मया मायो। ठीक, अब होता क्या है कि मोई मतलब मोई आता है जब मेरा क्या, किसका मतलब मेरा, उसके बाद क्या। अब वो जो क्या है ना, मेरा, इसके बाद जो चीज़ है उसका जो जेंडर होगा उसके बेसिस पे यहाँ पे शब्द आएंगे। ठीक है, अगर मान लो जब जैसे मेरा भाई, अब जो भाई है वो पुरलिंग होता है तो वहाँ पे आएगा मोई प्रात। ठीक, मेरी बहन, ठीक है, तो बहन होती है सिस्त्रा, तो ये हो जाएगा मया सिस्त्रा। ठीक, और उसके बाद आएगा दोम, मेरा घर, है ना। दोम होता है जो होता है वो होता है आपका नपुंसकलिंग, तो मया दोम, है ना। तो ये हो गया, और उसके बाद ये जो होता है आखिरी वाला, ये होता है आपका पुरलिंग के फॉर्म में। ठीक है, तो मेरे घर, मेरे बहुत सारे घर, ठीक है ना। बहुवचन माफ कीजिए, बहुवचन, है ना। तो ये आपके एक वचन और ये बहुवचन और एक वचन में अलग अलग जेंडर। ठीक है, अब ऐसे ही जो है आप, है ना, बहुत कुछ बना सकते हैं। ठीक, यहाँ पे तुम्हारा, तो तुम्हारा भाई, तो यहाँ हो जाएगा तोई। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मोई की जगह तोई, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारा घर, तेरा मतलब तेरा भाई, तेरी बहन, तेरा घर, इस तरह से आप ये बना सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे, है ना, नाश, हमारा घर ना, नहीं, हमारी, हमारा भाई, हमारी बहन और हमारे घर, है ना। इस तरह से आप बना सकते हैं, और यहाँ पे ये बहुवचन हमने छोड़ दिया है, इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। ऐसे ही आपका जाएगा यहाँ पे, है ना, आप जो है आदरपूर्वक होता है, जो सामने वाला उसको हम आदरपूर्वक बोलेंगे तो वाश आएगा ना। जैसे हमने देखा था ना, टी और वी, टी मतलब तू, वी मतलब आप, तो ऐसे ही आदरपूर्वक होता है वाश, वाशा, आपका भाई, आपकी बहन, आपका घर ना। इसको बहुवचन को हम छोड़ देते हैं, ये बहुत कम इस्तेमाल होता है ना। जब लिखने पढ़ने में आप आगे जाएं तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की कि ये जो सारे हैं, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं, है ना, ये जो सारे के सारे यहाँ पे शब्द आए हैं, ये इस शब्द के जेंडर के हिसाब से बदल गए हैं। ठीक है, कहते सब यही है, ये मेरा ही है, इसका मतलब मेरा ही है, लेकिन जो यहाँ पे बाद में चीज़ आई उसके हिसाब से ये जो शब्द है बदल गया, है ना। मोई ब्रात, मया सिस्त्रा, है ना, मोई दोम। तो ये चीज़ जो है आपको मतलब अगर आप कहीं भी वर्ड देखें मेरा, देखिए तो आपको पता लग जाएगा इस शब्द के बेसिस पे कि जो अगला शब्द है वो किस जेंडर का है, अगर आपको एग्ज़ाम वगैरह में देना हो तो। ठीक है, तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आपको ये, लेकिन ऐसा होता है। अब ये हो गया, तो आप सोच रहे हो कि मैंने ये सब क्यों छोड़ दिए। ठीक है, अब ये है एक्सेप्शन, यानी कि विवाह, अपवाद। अपवाद कैसे हैं कि ये जो है उसका, है ना, ये स्त्रीलिंग के साथ होता है। जैसा कि किसी महिला की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, उसका भाई, है ना। तो अगर हम उस जो वो जिसके बारे में बात हो रही है वो लेडी है, तो यहाँ पे वो आएगा यो ब्रात सिस्त्रा। ठीक, ये जो शब्द है इसका इसके जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये, क्योंकि ये महिला के लिए यूज होता है ना। हमने देखा था ऑन अना, अना मतलब वो लेडी, तो ये उस लेडी के बारे में बात हो रही है, तो उसका भाई, उसकी बहन, है ना, तो ये उसका, उसकी, उसके सब में इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ ब्रात, सिस्त्रा, दोम, जो भी आना है, एक वचन बहुवचन सबके इस्तेमाल में हो जाएगा, अगर हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो एक स्त्रीलिंग है या महिला है। ठीक, तो ये यो, ठीक है, ये यो, तो यहाँ हो गया। ऐसे ही एक था ये वो, मतलब जैसा ना कि उसका भाई, उसकी बहन, है ना। अब जो जो उस जो पर्सन है वो स्त्रीलिंग है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि जो हम बात कर रहे हैं वो जो तीसरा पर्सन है, उसका भाई, उसकी बहन, वो इंसान एक पुरुष है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ये वो ब्रात शस्त्रा दोम। ठीक,
यहाँ पे देखिए कि ये जो दोनों शब्द हैं, ये तीनों शब्द, ये और ये सभी के लिए सेम होते हैं, इनका जेंडर से कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। किसी के बारे में बात हो रही है वही होगा, बस ये ध्यान रखना है मतलब ये ध्यान रखना है कि जिसके बारे में बात हो रही है वो कौन है, ठीक है। और उसके बाद जो चीज़ आती है उसके बेसिस पे बदलाव नहीं होगा। मतलब कि देखिए यहाँ पे मेरे भाई के बारे में बात हो रही है ना, मेरे भाई के बारे में, तो मेरा जो शब्द है, मेरा मोई, मेरा जो शब्द है मोई, वो आया है भाई के जेंडर के हिसाब से। अगर मेरी बहन के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे मया हो गया। लेकिन अगर वहाँ पे उसकी बात हो रही है, वो इंसान, तो वो अगर वो पुल्लिंग है तो यहाँ पे ये वो आएगा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे भाई की बात हो रही है, बहन की बात हो रही है, या नपुंसकलिंग की बात हो रही है, कुछ वर्ड आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे वहाँ पे अगर किसी उस इंसान की बात हो रही है, वो इंसान स्त्रीलिंग है, या किसी लेडी की बात हो रही है, तो उसके भाई, बहन, घर, सबके में यही शब्द आएगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, बहुत कन्फ्यूजन इसमें बहुत लोगों को हो जाता है, मुझे भी होता है बहुत बार, ठीक है। इसी तरह से अगर हम उन सभी के लिए बात कर रहे हैं, वो एक झुंड है भीड़ में, ठीक है, भीड़ में बहुत बड़ा वो सभी, तो यहाँ आएगा इख, ठीक। इसको लिख देता हूँ, इख, ठीक, इख, वो एग्जैक्टली उन सभी का भाई, उन सभी की बहन, उन सभी का घर, ठीक है, वो तीसरे लोग, आप, मैं और वो कोई तीसरा। अब वो तीसरा एक 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 इंसान हो सकता है, एक महिला हो सकती है, एक झुंड हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, तो उस हिसाब से ये बदलाव होता है, ठीक। और ये मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो जाएगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप चाहें तो जो लेसन 4 है, लेसन 4 जो लर्न रशियन का है, लर्न रशियन वेबसाइट है, उसको देख सकते हैं, या जो मैंने वीडियो नंबर बताया है लेसन, उसको देख सकते हैं, उसमें बहुत मैंने डिटेल में समझाया है, लेकिन इसको हम देख रहे हैं अभी दोबारा। तो देखिए अब जो मैंने आपको बताया वीडियो के अंदर, उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखते हैं। ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं हम, क्योंकि वो एक्टिविटी अगले वीडियो के लिए हम करेंगे। लेकिन ये जो हमने शुरुआत की थी, तो ये हमने रामू जी का इंट्रोडक्शन बनाने की कोशिश की थी, और ये उनका एक इंट्रोडक्शन था, ठीक है, जो उन्होंने खुद कहा। जैसे कि आप अगर, मैंने कहा था ना कि इससे आप इंट्रोडक्शन बना सकते हैं, तो अगर ये रामू जी खुद कह रहे हैं अपने बारे में, मैंने आज़ाद रामू जी, या ज़िंदगी, या दौलत प्यातली है ना, या शिव पटना। अब हमारे यहाँ जो हम बात कर रहे हैं अभी, हमारे यहाँ जो बात हो रही है, हमारी जो पूरी बात हो रही है यहाँ पे, इस बात पे हो रही है कि जो बात हो रही है कि भाई ये जो चीज़ें हम यहाँ कर रहे हैं, मेन जो है ईवो और यीयो और इक, ठीक है। तो ये जो होता है ये पुल्लिंग के साथ होता है, पुल्लिंग जो होता है वो कहता है, और यीयो मतलब होता है ये स्त्रीलिंग के साथ होता है, ठीक। अब यहाँ पे इसका इस्तेमाल कब होता है कि अगर आप जो है रामू जी के बारे में, मतलब ये रामू जी हैं और आप, मैं जैसे कि मैं हूँ, अब मैं जो है रामू जी के बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ किसी तीसरे इंसान को, ठीक है, जैसे आपको आपको मैं बोलता रहा हूँ, तो अब मैं कैसे बताऊँगा, ठीक है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, एता रामू जी, ठीक है, ये रामू जी हैं, ठीक है। और ओन जीवूत व पटना, वह पटना में रहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया कि इनकी माताजी का नाम है ना, रामू जी की माताजी का नाम मान लीजिए, हाँ आप लिख दीजिए निर्मला, निर्मला जी, ठीक है। उनकी माता, उनके पिताजी का नाम है राजेंद्र जी, राजेंद्र जी, ठीक है, ऐसा लिख दिया। तो अब ये इन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में बताया होगा, तो हम अगर तीसरा इंसान, मतलब रामू जी कह रहे हैं कि मेरी माताजी का नाम जो है निर्मला जी है, मेरे पिताजी का नाम राजेंद्र जी है ना, तो ये सब बोल सकते हैं कि मोई पापा जवूद है ना, राजेंद्र है ना, मया मामा जवूद निर्मला जी, ठीक है। इस तरह से वो अपने बारे में बताएंगे। अब आपको जो उनकी माताजी के बारे में बात करना है, तो आप कैसे बताएंगे, है तो वो बोलेंगे ईवो मामा, ठीक है, ईवो मामा या ईवो पापा। यहाँ पे
ये जो इंसान की बात हो रही है पुल्लिंग ही चेंज होगा यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे मोई और मया, ये जेंडर के हिसाब से बदल गए, मया मोई पापा, मया पापा है ना, मोई मया। लेकिन यहाँ पर जो ये उसकी बात होती है तीसरे पर्सन, तो ये वैसे ही है, ये वो पापा मामा जवूत, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। अब मान लीजिए अगर उनके मामा जी हैं, है ना, माँ के भाई, उनका नाम है मान लीजिए किशन जी, ठीक है, कुछ भी नाम दे दीजिए, किशन जी। तो यहाँ पे होगा जैसे कि मैंने किया, ये वो मामा जवूद, ठीक है, इनकी माँ का नाम। अब अगर इसी सेंटेंस में आप अगर एक फ़ोटो दिखाते बोल रहे हैं तो ये बोल सकते हैं यियो ब्रात जवूद। अब यहाँ पे जो यियो है ये इनकी माँ के बारे में बात हो रही है, ठीक है, इनकी माँ के भाई का नाम जो है वो किशन जी, ठीक। तो ये जनरली जो है इस तरह से आता है, ठीक। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग आपको लगेगा, लेकिन ये याद रखिए कि जिस इंसान के बारे में बात हो रही है उसी के अगर वो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है तो ये शब्द बदलेंगे यहाँ पे ना, ये शब्द आएंगे, बाकी उसके साथ वाला चीज़ बदलेगी नहीं ना। ये गेनेटिव के पॉजिटिव चीज़ के हिसाब से होता है और ये बदलता है, ठीक है। हमारे लिए जनरली ये मोई मया, हाँ, ये ज़्यादा, और ये उसका उसकी, ये मतलब उसका और उसकी बहुत कम आएंगे, ठीक है। थर्ड पर्सन डिस्क्राइब करना बहुत कम आता है, मतलब अगर आप कंपनी वगैरह में जा रहे हैं तो तब आया कि भाई उसके बारे में बात करो, या वो कंपनी उसकी, या किसी दोस्त का डिस्क्राइब कि उसका भाई ना, उसका घर, उसकी जॉब, उसकी कार, इस तरह से चीज़ों में आ जाए। अगर तीसरा पर्सन आता है तो उस केस में उन सिनारियोज में ये आएगा। लेकिन अगर आप और मैं बात कर रहे हैं बस, है ना, मैं और आप बात कर रहे हैं, मैं और आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो फिर इसमें या और वी काफ़ी होता है, ठीक। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना, इसकी प्रैक्टिस हम अगले वीडियो में और करेंगे, ठीक है। मैं आपको जो है थोड़ा सा एक पूरा डिस्क्रिप्शन बना के दूंगा और आपको चेंज करना होगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक रफ की तरीके से बता दिया, और इसको हमने पहले देखा हुआ है 1 से 90 वीडियो अगर आपने देखी हो, तो जो पॉजेसिव प्रोनाउन आया था, मेरा, तुम्हारा, उसका, उसकी, हमारे, तुम्हारे, ठीक है, उन दोनों का, हम दोनों का, उन सभी का, इस तरह से जो हमने चीज़ें देखी थी उसमें ज़रूर आया होगा। अगर आपने स्टडी की है वो वीडियोस तो आए होंगे, और नहीं की तो आप डिस्क्रिप्शन में दोबारा देख सकते हैं उनको, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये काम आ सकता है, क्योंकि हम जो है ये बहुत माइन्यूट चीज़ें देख रहे हैं, और जब आप कंपनी वगैरह में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको तीसरे पर्सन की बात करनी पड़ती है जो वहाँ प्रेजेंट नहीं होता है ना। तो इस तरह से काम आ जाएगा आपके, है ना। इसकी हम प्रैक्टिस अगले वीडियो में करेंगे, तो इसको अभी आप देख लीजिए ऐसे ही, और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस अपने से कर लीजिए। जो भी आपने या और वी में किया उसको कैसे आप और तुम में, उसका और उसकी में कर सकते हो, ठीक। और मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।